Students, today we will discuss the topic that is the resolution of enantiomer in amines. Clear to all of you? इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. बट बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, you must know about the terms enantiomers. What is the meaning of the term enantiomers? So enantiomers are simply the optically active non-superimposable mirror images. If I'll give you the example, ठीक है, for example this is N, I'll give you CH3, here I'll give you C2H5, here I'll write C3H7 and this is the lone pair. अगर हम इसकी इमेज ड्रॉ करेंगे, then the image comes out to be N, CH3 here, C2H5 here and this C3H7 here and this is the lone pair. अब अगर आप इस कंपाउंड को जस्ट यू टेक द कंपोनेंट पुट इट ऑन दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर लेफ्ट में C3H7 है, यहाँ पे क्या आएगा CH3. इट मीन्स ये मैच नहीं हुआ. सो आई कैन से दैट दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. एंड आपस में क्या रिलेशन होगी? दीज टू कंपाउंड्स, दीज आर सेड टू बी द enantiomers. और बेटा एक चीज और, रेसिमिक मिक्सचर. Racemic mixture is simply the mixture of enantiomers. So आप ये मत समझिए कि enantiomer जो है वो आपके सेम कंपाउंड होते हैं या डिफरेंट कंपाउंड. अगर हम 3D को देखें तो ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशन. ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ C3H7 है, यहाँ पे CH3. तो 3D के अकॉर्डिंगली दीज आर द डिफरेंट कंपाउंड्स. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ enantiomer. सो रिजोल्यूशन ऑफ enantiomer मीन्स सिंपली द सेपरेशन ऑफ enantiomers. enantiomer के सेपरेशन को व्हाट विल वी से? रिजोल्यूशन. ठीक है, तो ये हमें आज का आर्टिकल डिटेल स्टडी करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यू कैन से दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ enantiomer. ये तो आप क्लियर हो गया, इट इज द सेपरेशन ऑफ enantiomer. ठीक है, सो जस्ट सी आउट. अब इसमें फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी दैट रिजोल्यूशन ऑफ अमीन्स is generally not occurs. अमीन में जनरली नहीं होता. इसका रीज़न हमें स्टडी करना है कि अमीन में ऐसी क्या मतलब मेन थिंग है ड्यू टू विच हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. सो बेटा अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ किसी एक, आई टेक द एग्जांपल ऑफ एनीवन, कोई एक मैं लेके चलता हूँ. सपोज दिस आई हैव टेकन, ये लोन पेयर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा. दिस आई विल टेक CH3, then this C2H5, ये बेटा C3H7. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब व्हाट हैपन्स, ये आपका enantiomer फर्स्ट है और इसका अगर मैं सेकेंड enantiomer ड्रॉ करूं तो वो कैसे आएगा? जस्ट सी आउट. ये बेटा यहां पे लोन पेयर, दिस इज CH3, C2H5 एंड C3H7. अब हम इन दोनों को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. दे फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट इनटू ईच अदर. फर्स्ट थिंग, द enantiomer फर्स्ट कन्वर्ट इनटू enantiomer सेकंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. दैट इज सेड टू बी द नाइट्रोजन इन्वर्जन. व्हाट विल आई से? नाइट्रोजन इन्वर्जन और अमीन इन्वर्जन. And one more term is flipping. So first thing हमने स्टडी किया कि हम अमीन के अंदर enantiomer को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते. रीजन इज क्लियर, बिकॉज वन enantiomer इज कन्वर्टेड इनटू द अदर enantiomer इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और ये इतना कम टाइम पीरियड है कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. वेरी फ्रीक्वेंटली ये कन्वर्ट होते हैं. दैट इज N इन्वर्जन, यू कैन से नाइट्रोजन इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन और फ्लिपिंग. अब ये जो इन्वर्जन होता है इसमें यहाँ पर देखिए enantiomer 1 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है नाइट्रोजन की. ठीक है ना, enantiomer 1 की. और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. बट ये जो इन्वर्जन होता है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्लेनर sp2 इंटरमीडिएट. एक प्लेनर sp2 इंटरमीडिएट बनेगा. जस्ट सी आउट कैसे बनेगा. दिस इज द नाइट्रोजन यू हैव ड्रॉन. ओके, then this is lone pair, this is an orbital,
On the other side, you will say CH3, here C2H5, and here C3H7. Now the hybridization of this nitrogen atom is sp2. Now this is the process how the inversion occur. Means this one enantiomer convert into this planar sp2 intermediate, and this finally convert into the second enantiomer. ठीक है, और ये फ्लिपिंग इस तरह से है जैसे अम्ब्रेला अभी यहाँ पे ओपन है, देन ये अम्ब्रेला इस साइड में ओपन होगी. सो मेन थिंग कि जनरली हम इनएंशियोमर्स का रिजोल्यूशन नहीं कर सकते ड्यू टू फ्लिपिंग. मीन्स वेरी फास्ट interconversion of one enantiomer into the second enantiomer. The reason is, I'll write here, due to very fast interconversion of one enantiomer इनटू अदर. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. तो पहला पॉइंट हमारे लेक्चर का आज कंप्लीट हुआ जिसमें हमने स्टडी किया कि भाई हम रिजोल्यूशन क्यों नहीं कर सकते. बट वन मोर थिंग, हम कुछ केसेस में रिजोल्यूशन कर सकते हैं. सो वी हैव टू स्टडी कि इन अंडर विच केसेस द रिजोल्यूशन में अकर्स. जस्ट सी आउट. So see the students now. The second case, that is conditions under which the resolution takes place. सो कंडीशंस को ध्यान रखना है. तो जो पहली कंडीशन है बेटा इसमें कि कहां पर रिजोल्यूशन हो सकता है, इट इज वेरी क्लियर. व्हेन द कायरलिटी इज ड्यू टू कायरल कार्बन एटम, देन आप क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो. मीन्स आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है. किसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है? कायरल कार्बन एटम की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है. देन आप क्या कर सकते हो, उसको रिजोल्व कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज quaternary ammonium salts with different alkyl groups. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के. अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा मैं डिफर कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं. दिस इज द नाइट्रोजन. इसमें अगर आप इस कंडीशन में 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगा के चले, ठीक है ना, हेयर इट इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव आयन आ सकता है, इट में भी Cl नेगेटिव कुछ भी आ सकता है. तो ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है. यहाँ पर अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गए, देन इवन इट इज़ कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, देन वी कैन रिजॉल्व. उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग विद वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप. किसी एक एल्काइल ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में. एंड वेरी क्लियर, फॉर फ्लिपिंग जो अभी हमने स्टडी किया था, फ्लिपिंग में द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज असेंशियल. जो लोन पेयर है वो काफ़ी एसेंशियल है, उसके बगैर फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी. तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में क्या है बेटा, आपका जो लोन पेयर है इन चारों अल्काइल ग्रुप में से किसी एक के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा. नाउ इसी तरह से थर्ड कंडीशन इज वी आर हैविंग एन ऑक्साइड्स ऑफ टर्शरी अमीन्स N oxides of tertiary amines with different alkyl groups. Third condition. अब ये भी आपने जब ऑप्टिकल एक्टिविटी का लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था. नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. टर्शरी अमीन्स, N oxides. Tertiary amines means all of you know N, 3 alkyl groups. Okay, then अब N ऑक्साइड मीन्स दिस नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो N पॉजिटिव O नेगेटिव। अब क्या चीज़ है, ये जो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा, रीजन बीइंग द सेम। हियर आल्सो द लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, इसमें लोन पेयर इन्वॉल्व है, देयरफॉर देयर इज नो फ्लिपिंग। और हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। सो बिल्कुल सिंपल चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से लेआउट करते हैं कि टॉपिक क्या था हमारा सिंपल सा टॉपिक था कि हम मोस्टली जो आपके अमीन्स हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वन इनैंशियोमर इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर इनैंशियोमर वेरी फास्टली, प्रोसेस इज फ्लिपिंग, और उसके लिए एसेंशियल क्या था, लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, दैट इज एसेंशियल फॉर द फ्लिपिंग। ठीक है, हमारे पास कुछ केसेस हैं जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया या एन ऑक्साइड में, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स में ये जो लोन पेयर है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर अगर मैं ऐसे शो करूं तो दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, नो फ्लिपिंग। एंड वन अनदर केस, अगर आपकी कायरलिटी कार्बन एटम की वजह से है, it means your compound is optically active due to the presence of chiral carbon atom, in that case भी हम resolve कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, now we'll do one question so that the article is exactly clear to us. Just see out. So question number 1, it's now listen. Question is, which of the following compounds are resolvable? Which of the following compounds are resolvable? That you have to explain. So first study करते हैं number 1, ब्यूटेन टू अमीन। जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, CH3 NH2 CH CH2 CH3। अब इसमें देखिए बेटा, ये कायरल कार्बन एटम है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम ये आपका कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड हेयर द कायरलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chiral carbon atom, therefore it is said to be resolvable। हम इसको क्या बोल सकते हैं, resolvable बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत easy questions है but are quite very important। Now the second example, if I'll give it to you, just see out। The second example is N positive CH3 CH3 C2H5 and C3H7 Cl negative। Now this is quaternary ammonium salt, बट एक कंडीशन थी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में हमें डिफरेंट अल्काइल ग्रुप चाहिए, बट यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, देयरफॉर इट इज नॉन रिजॉल्वेबल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं तो उस लेक्चर में जो मैंने आपको आइसोमेरिज्म का लेक्चर दिया था, वहां पर हमने स्टडी भी किया था कि ऑप्टिकली एक्टिव या कायरलिटी के लिए भी आपको चार क्या चाहिए, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप चाहिए। सो आई विल से दिस इज ऑप्टिकली inactive, or we will say achiral. So this is the second part we have done. Now we'll see some few more examples. Just see out the students. Now third example, number 3, what we have to do, number 3, N positive O negative CH3 C2H5 C3H7. Now this is the, you can say, tertiary amine, N oxide of tertiary amine condition. All alkyl groups are different, so this is resolvable and we will say optically active or chiral. Okay, now the fourth example that we have to do, C6H5N positive, then C2H5 twice,
then CH3. Now what about this now? This we have to discuss. Here it is Br negative. Again this is quaternary ammonium salt QAS. So just see out carefully. These are the two same alkyl group. Therefore this is, I can say, optically inactive, as well as we will say it is non-resolvable. Okay, very important now. Clear? So this we have discussed the 4 examples. Now fifth part. At number 5 we are having N positive, CH3, C2H5, C3H7N and C6H5CH2 Cl negative. Again this is quaternary ammonium salt. These 4 groups are different, so it is optically active and I will say resolvable. Now the 6th and the last example, or the last part of the question, that is CH3, CH2, CH3, then it is N, CH3, C2H5. Now this is a tertiary amine. Clear to all of you? ये आपको देखना है, एक आपका this is a tertiary amine that you have to see. अब ये आपका tertiary amine है. These are different alkyl groups. But एक चीज यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है या कायरलिटी किस वजह से है, अगर हम बेटा इस कार्बन एटम को देखिए, इफ आई विल सी दिस कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम पे एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ये H है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो ये आपका कायरल कार्बन एटम हो गया. व्हाट इज दिस? कायरल कार्बन एटम है. ड्यू टू दिस कायरल कार्बन एटम इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. और मैंने कहा था अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल कार्बन एटम की वजह से होती है देन इट इज सेड टू बी रिजॉल्वेबल. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सेड टू बी रिजॉल्वेबल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So student, this we have completed a very important article, that is the resolution of enantiomers. एक बार फिर से बता देता हूँ कि जनरली नहीं कर सकते ड्यू टू फ्लिपिंग. फ्लिपिंग इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ वन enantiomer इनटू द अदर, वेरी फास्ट इंटर कन्वर्जन. उसमें इन्वॉल्व कौन होता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है sp3 से sp2 एंड अगेन इन द सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? sp3. अब किन केसेस में कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया. उसमें से पहला केस मैंने कहा था अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम देन इट कैन बी रिजॉल्व्ड. सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी कि क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. रीजन, क्योंकि अगर आपके अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो किसी एक ग्रुप के साथ बॉन्डिंग में लोन पेयर इन्वॉल्व होगा. एंड थर्ड, टर्शरी अमीन्स में विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर टर्शरी अमीन है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर आपने बनाए तो वहां पर भी जो लोन पेयर इट इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, तो वहां पर आपका जो फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं हो सकता. सो यहां पर बी वेल यू हैव टू प्रिपेयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द गिवन अमीन is either resolvable or non-resolvable. and one more thing कि it is optically active and inactive. ये यहाँ पर भी एक बार दोबारा हमने किया, बट ये आप डिटेल में कर चुके हो जो पिछला लेक्चर था, where I have discussed the you can say structural isomerism and stereoisomerism. So student, this is all about the topic, that is the resolution of enantiomer in amines.